आज के दिन में नेपाल और इंडिया के रिलेशन कैसा है? खराब, बहुत खराब या फिर अच्छा? ये सारी बातें इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो खत्म होते होते आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज के दिन में इंडिया और नेपाल के रिलेशन कैसा है। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से नेपाल की ओर से अलग अलग तरीके की नेगेटिव बयानबाजी हो रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, और जिसको देखते हुए बहुत सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन खराब हो रहा है और आगे चल के शायद ये और भी ज्यादा खराब हो जाए। तो इसी के ऊपर इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। पिछले कुछ दिनों से नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग तरीके की बयान आ रहा है, जैसे कि कालापानी रीजन को लेकर उसे नेपाल गवर्नमेंट अपना क्लेम कर रहा है, इंडिया अपना क्लेम कर रहा है। अब दोस्तों, कालापानी रीजन में किसी एक जमाने में इंडिया का 18 कंपनी सोल्जर रहा करता था और आज के दिन में वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते एक या दो कंपनी में आकर रुक गया है। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल ने और भी कुछ टेरिटरी को अपना क्लेम किया है और इसको साबित करने के लिए नेपाल के द्वारा एक नया मैप भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा और भी एक बहुत ही खराब या फिर नेगेटिव मैसेज नेपाल के द्वारा दिया गया था पिछले दिन, जो कहें कोरोना वायरस से रिलेटेड। वहां पर कहा गया था कि नेपाल में इंडिया से इलीगल जो भी लोग जाते हैं वो लोग कोरोना वायरस फैला रहे हैं, उस कोरोना वायरस को जो कि चाइना और इटली से भी ज्यादा डेंजरस है। कुछ इसी तरीके की बयान नेपाल के गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा था। अब दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि ये सारी बयान देने के पीछे कारण क्या है नेपाल गवर्नमेंट की, और वो भी इस वक्त। तो इसके पीछे जो कारण है वो है लोकल पॉलिटिक्स। अब दोस्तों, आज के दिन में नेपाल की पीएम केपी शर्मा ओली जी, उनके तरफ से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है नेपाली जनता को कि वो एक बहुत ही नेशनलिस्टिक लीडर हैं और उनसे बेहतर कोई भी लीडर आज के दिन में नेपाल में नहीं है। और इसी चीज को साबित करने के लिए इंडिया बैशिंग या फिर इंडिया के अगेंस्ट में अलग अलग तरीके की बयानबाजी किया जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर शायद आपको आगे आने वाले समय में इससे भी ज्यादा बड़े बड़े कोई बयान देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनको दिखाना है कि वो नेपाल की टॉप मोस्ट लीडर है, और ये दिखाने के पीछे भी एक कारण है। अब दोस्तों, पिछले दिनों ही उनके सरकार मतलब केपी शर्मा ओली की ही गद्दी हिल रहा था और किसी भी वक्त वो गद्दी से जाने वाले थे। तो इसी चीज को बचाने के लिए मतलब केपी शर्मा ओली के गद्दी बचाने के लिए चाइना से मदद लिया गया था, और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के द्वारा नेपाल के जो पीएम है और नेपाल की पार्लियामेंट के अलग अलग जो भी एमपीज हैं उन सारी के साथ बात किया गया और केपी शर्मा ओली को एज ए प्रधानमंत्री वहां पर कंटिन्यू करने के लिए कुछ काम किया गया। अब दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए केपी शर्मा ओली जी ने अपना छवि को सुधारने की काम कर रहा है, और इसी के तहत नेपाल को इंडिया बैशिंग या फिर इंडिया के अगेंस्ट में दिखाने के लिए केपी शर्मा ओली जी के तरफ से या फिर उनके सरकारों के तरफ से ये अलग अलग तरीके की बयानबाजी हो रहा है। अब ये अगर बयानबाजी तक ही था तो भी सही था, लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़ के नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक कदम लिया गया था, जिसके तहत उस पार्टी के कुछ कैडर और वर्कर के द्वारा वो जो कालापानी रीजन है वहां तक एक रैली किया जाएगा और वहां पर जाकर नेपाल की फ्लैग को गाड़ा जाएगा। ऐसा ही कुछ प्रोग्राम उन लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन ये प्रोग्राम फुलफिल नहीं हो पाया, और इसके पीछे कारण इंडिया नहीं है, इसके पीछे कारण नेपाल के ही जनता है। अब नेपाल की जनता इन सारी चीजों से अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए हैं। वो लोग जानते हैं कि जो काम नेपाल के द्वारा आज के दिन में किया जा रहा है यह सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए। कालापानी रीजन की कुछ गांव वाले ने इसका प्रोटेस्ट किया। पहले तो उन लोगों को समझा बुझाया, लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो उन लोगों को वहां से भगा दिया गया, और लोगों के द्वारा मतलब गांव वालों के द्वारा कहा गया कि इंडिया से उनके रिलेशन कभी भी खराब नहीं था, आज भी खराब नहीं है, और शायद आगे आने वाले समय में भी उन लोगों के रिलेशन अच्छा ही रहेगा।
क्योंकि उन लोगों का डेली का रूटीन में इंडिया आना जाना और इंडिया के जो मतलब इंडिया और नेपाल बॉर्डर के जो इंडिया साइड में लोग हैं उन लोगों का भी डेली का रूटीन है नेपाल में आना जाना। वो लोग एक दूसरे के जगह पर अपना रिलेशन बनाते हैं, वो लोग काम के लिए एक दूसरे के देश में आते जाते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बॉर्डर भी आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो इस तरीके की रिलेशन नेपाल और इंडियन लोगों के बीच में है और ये रिलेशन सिर्फ एक पार्टी या फिर पार्टीज के कुछ मेंबरों के द्वारा खराब किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा ही कुछ कहना है नेपाल की जनताओं के द्वारा। दोस्तों, नेपाल की जनता इंडियन लोगों के दुश्मन नहीं है या फिर इंडियन लोगों से उन लोगों का रिलेशन खराब नहीं है। हो सकता है कि जितने सारे आर्टिकल या फिर मीडिया हाउसेस के द्वारा जो भी कुछ पब्लिश किया जाए उसके कमेंट में या फिर उसको देखते हुए नेपाल की जनता इंडियन लोगों को गाली गलौज दे या फिर खराब बातें करे और उसी के रिटेलिएशन में इंडियन लोग भी वैसा ही करें। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि नेपाल के लोगों के साथ हम लोगों की कोई भी या फिर किसी भी तरीके की खराब दुश्मनी नहीं है और उन लोगों का भी हम लोगों के साथ कोई भी खराब रिश्ता नहीं है। नेपाली लोग पहले भी हम लोगों के दोस्त थे और आज भी दोस्त हैं। सिर्फ कुछ एक आध लोग जो कि अपना पॉलिटिक्स को चमकाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम भरा हुआ है और आज नहीं तो कल वो लोग तो जाएंगे ही अपने कुर्सी से, क्योंकि कोई भी पूरी जीवन भर तो कुर्सी से चिपका हुआ नहीं रह सकता है और तब कोई दूसरे तरीके की या फिर दूसरी माइंडसेट की गवर्नमेंट वहां पर बने और जो रिलेशन आज के दिन में हम लोगों को लगता है कि खराब हो गया है वो सही हो जाए। ऐसा ही कुछ उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे कॉमनैलिटी है हमारी और नेपाल के लोगों के बीच। हम लोग भी हिंदी बोलते हैं, नेपाल में भी हिंदी सबसे ज्यादा समझा और जाना जाता है। हमारी करेंसी भी नेपाल में चलता है, नेपाली करेंसी भी इंडियन बॉर्डर इलाके में चलता है। बहुत सारे कॉमन फैक्टर हैं इंडियन लोग और नेपाल के लोगों के बीच। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए हमारी और नेपाल के रिलेशन कभी भी खराब नहीं हो सकता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो भी हम लोगों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ चाइना ही उठा रहा है। चाइना के द्वारा इंडिया कभी भी कंट्रोल नहीं होगा, ये वो लोग जानते ही हैं। लेकिन इंडिया को अगर कुछ हद तक भी पेन दिया जाए तो इसके लिए नेपाल को वो लोग मोहरा बना रहे हैं और नेपाल के द्वारा इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है। एटलीस्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि चाइना का प्रभुत्व नेपाल में बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, इसको कम करने की जरूरत है। अब यहां पर 55% लोग मतलब नेपाल की 55% लोग तराई इलाके में रहते हैं, जिसको नेपाली मधोसी के नाम से जानते हैं, जो लोग इंडिया से सबसे ज्यादा कनेक्टेड भी है। अब दोस्तों, जब 55% लोग रहते हैं तो 45% लोग बाकी के नेपाल में रहते हैं और अगर कभी भी अगर बोर्ड चेंज या फिर सरकार चेंज की बात आए तब ये मधोसी लोग ही उसके अगेंस्ट में मतलब जो आज के दिन में नेपाल में चल रहा है उसके अगेंस्ट में वोट कर सकते हैं और इंडिया से फ्रेंडली गवर्नमेंट नेपाल में बनने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही कुछ बातें था, मुझे लगा नेपाल और इंडिया के रिलेशन के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए और उम्मीद करता हूं ये सारी बातें जानकर आप लोग समझ पाए होंगे कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन कितना मजबूत है। और दोस्तों, इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं जरूर कमेंट करके बताइए इंडिया और नेपाल के रिलेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।